साल पुराना है। वैसे मोहनजोदड़ो को जो है 555 एकड़ पे है। पिरामिड ऑफ गिजा वो भी तकरीबन इतनी पुराने। जी स्विमिंग पूल है इनका, ये एक कॉलेज था इनका, यानी कि इस किस्म की साइट की जो वैल्यू इंटरनेशनली है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। जो एक्चुअल दीवारें थी उसी पे हम ये चलते हुए जा रहे हैं। दूर तक आपको इसके रिमेन्स नजर आएंगे। यहाँ ये है कि थोड़ा सा भी गहरा करें इसको आप तो इसमें से पानी निकल आता है। हम वो सामने एंट्रेंस से आए इस तरफ म्यूजियम से विजिट करके, और अभी हम जा रहे हैं जो मेन इनकी साइट है जहाँ से ये तमाम चीज़ें दरियाफ्त हुई हैं वो देखने जा रहे हैं। मोहनजोदड़ो का जो लफ्जी मायने अगर आप देखें, सिंध का वर्ड है, सिंधी ज़बान का। मोहनजो का मतलब टीला, मिट्टी का टीला, जिस क्योंकि टीले पे थी चीज़ें, और दड़ो मतलब मरे हुए लोगों का टीला। मोहनजोदड़ो माउंट ऑफ डेड भी आप जिस तरह इंग्लिश में इसको कह सकते हैं। ये जी मेन साइट है। वाह जी वाह, ये देखिए आजकल किस नोट पे है सर जी, किस नोट पे है इसकी तस्वीर आजकल, मैं भूल गया हूँ। ये जी हमने 5 रुपये पे था पहले, हाँ गालिबन 10 रुपए पे था शायद। और ये जी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और कैसे ना हो। और यहाँ इटालियन एजेंसी के ताउन से, गवर्नमेंट ऑफ स्पेन और गवर्नमेंट पाकिस्तान के ताउन से इसको ये डेवलप किया गया है, मेंटेन किया गया है। ये जी पहले कुछ मनाजिर, जब आप एंटर होते हैं तो एक टीला इस तरफ है, ये उन्होंने पक्के रास्ते बनाए हुए दरमियान से, और ये इस तरफ एक टीला है जिसको इन्होंने जंगले लगा के प्रिजर्व किया हुआ है ताकि लोग आगे ना जाएं इसके अंदर। और ये जो किंग प्रीस्ट या प्रीस्ट किंग इनका था, जिसका एक्चुअल मुजस्समा इस वक्त दिल्ली में, जिसको पाकिस्तान हासिल करना चाहता है लेकिन अभी नहीं मिला इनको, तो उसका बहरहाल ये रेप्लिका है। खान साहिब एडी सिद्दीकी रिप्रेजेंट द साइटडल और द अपर सिटी। इसमें ग्रेट बाथ है जो बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है, बड़ी बड़ी इनकी बिल्डिंग्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट एरियाज हैं इनकी, मॉन्टेसरीज वगैरह, बुद्धिस्ट मॉन्टेसरी, बुद्धिस्ट स्टूपा, वो सारे इस एरिया से दरियाफ्त। जो ईंटें हैं जिससे घर बने हुए थे सारी एक्चुअल कंडीशन में उसी तरह से ये ईंटें मौजूद हैं। आपके सामने ये नजर आ रही हैं किस तरह की होती हैं, बेहतरीन पक्की ईंटें। और जब मैं इधर पुरानी साइट पे आया हूँ ना, जो इजिप्ट के हमारे वो हैं पिरामिड्स हैं, कायरो इजिप्ट, पिरामिड ऑफ गिजा, वो भी तकरीबन इतनी पुराने। तो मुझे ना एक थोड़ी सी झलक सी, कोई कंपैरिजन नहीं है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जिस तरह से ये साइट दिख रही है ना, इसी तरह से वहाँ भी आपको नजर आता है। इस तरह से ही रास्ते बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ साइट्स पे हम लोग जा रहे होते हैं। मिट्टियाली और रेतीली सी जमीन है। ये जो है ये भी उसी वक्त का है? नहीं, ये वाली बात की लगाई है, ट्रैक बनाया है। ठीक, ये पानी के लिए बनाया हुआ है इन्होंने। ये अच्छी बात है कि पानी जब आए तो आराम से बह जाएगी, उसके लिए एक तरह से ड्रेनेज का मॉडर्न निजाम अभी इन्होंने रखा हुआ है। ये वाली ड्रेनेज, ये उस दौर की, ये वाली ड्रेनेज, ये वाली इस टाइप की ड्रेनेज। ठीक ठीक, ये जो ड्रेनेज है ये उस वक्त ही है, एक्चुअली ऐसे ही होती है पानी निकासी के लिए कहना चाहिए आपको। और ये बहुत ही हिस्टोरिकल साइट है। और ये मैं आपको बताऊं, इतना शदीद मुझे दुख है कि यहाँ हार्डली कोई 4-5 टूरिस्ट मुझे नज़र आ रहे हैं, वो भी सब लोकल। इस किस्म की साइट की जो वैल्यू इंटरनेशनली है और जो की जाती है वो आप इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि मैंने विजिट किए हैं कुछ तरह की साइट जो रोम में है, कोलोसियम वगैरह है, जो उनके रिमेन्स हैं, भरे हुए होते हैं टूरिस्ट से। इजिप्ट जाएँ भरे हुए होते हैं, ग्रीस में जाएँ आप, अभी टर्की से मैं होकर आया हूँ, वो देखें आप तो इस तरह रश लगा होता है। अब यहाँ देखें खाली पड़ हुआ है हमारा एरिया, हालांकि मौसम बड़ा ज़बरदस्त है, विज़िट किए जाना है के काबिल है। नवंबर एंड हो रहा है, दिसंबर शुरू होने वाला है, तो आइडियल मौसम कह सकते हैं शुरू हो गया है साइट को विज़िट करने के लिए। अदरवाइज़ यहाँ शदीद गर्मी होती है। तो ये हम टीले के ऊपर की तरफ हम जा रहे हैं भी। ये मैं आपको एक ज़रा नीचे से, ये जो एक्चुअल अभी यहाँ जा सकते हैं ना जी जा सकते हैं, जो एक्चुअल दीवारें थी उसी पे हम ये चलते हुए जा रहे हैं। ये देखें, ये जो ड्रेनेज है ये, और ये सामने इस पे लिखा हुआ है इन्होंने, ये एक कॉलेज था इनका, यानी कि एक स्टडीज़ के लिए जो एक सेंटर बनाया गया था वो है जी। कितनी अच्छी कंडीशन में ये प्रिजर्व्ड है माशाल्लाह। मेरी दुआ है कि इस तरह से रहें। और ये काफ़ी दूर तक आपको इसके रिमेन्स नज़र आएंगे, यहाँ से आपको आइडिया हो। जो तस्वीर में हमने देखा था वर्ल्ड सिटी था, जो फसील के अंदर था, ये वो सारा एरिया है ये। और उसके बाद फिर फसील से बाहर वाला भी एक एरिया था, वो भी हम ओके। द ग्रेट स्टूपा, क्राउन चेयर भी इसको कहते हैं जी, यानी कि जो बादशाह, जो रूलर था उस वक्त का, या उसकी जो मेन नशिस्त होती थी वो यहाँ होती थी। ऊपर चढ़ना अच्छा है कि इस पे मना है, क्योंकि अदरवाइज ये खराब होगा। ये हिस्सा उनका नहीं है। हाँ, ये मोहनजोदड़ो से बात का, ये कितने बात का, ये कितने बात का, ये 16th सेंचुरी से आफ्टर। अच्छा 16, हाँ, जब वो शहर 2500 से 1800 BC में डिक्लाइन हुआ,
तो 1800 BC टू सेकंड सेंचुरी एडी तक 16 सेंचुरीज का गैप है। फिर ये देखें, ये मार्केशन, ये BC की बिल्डिंग, ये एडी की बिल्डिंग। हाँ ईंटें उनकी जो उठाई, जो लूज पड़ी हुई थी, हाँ, उनको उधर से उठा के और 52 कमरे मेडिटेशन के लिए क्वार्टर्स बना, स्तूपा बना। ओके, ये 52 कमरे हैं मेडिटेशन के लिए। हाँ, ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सराउंड में एंड तक 52 कमरे चारों तरफ। और इनमें इसका साल दोबारा बताएंगे? ये है सेकंड सेंचुरी एडी। सेकंड सेंचुरी एडी, यानी कि तकरीबन 1800 से 2000 साल पहले तकरीबन आप कह रहे हैं पुराना है। और जबकि वो जो है वो 2000 साल एडी, 4.5 डन हो गया, 4.5 से 5000 साल पुराना है। वैसे मोहनजोदड़ो को जो है 555 एकड़ पे है, 555 एकड़। ओके, खोला 10%, और सिर्फ 10% अभी खुदाई हुई है। जिसमें आपने म्यूजियम में देखा तो उसमें डिवाइड किया गया था। शहर इस तरह था, हाँ। जैसे आपने देखा कि शहर 2 हिस्सों में डिवाइड किया, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। ठीक है, तो आप जहाँ खड़े हुए थे वो हाईएस्ट पार्ट, अपर पार्ट। ठीक है, जिसमें इनमें जो BC में सेटेटल एरिया है, गवर्न एरिया, एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक, इसमें 3 बिल्डिंग थी। कॉलेज पहली वॉल से एंड तक। ठीक है, ये सारा कॉलेज, ये कॉलेज जहाँ पे लर्निंग सेक्शन की चीजें मिली जी। वो ग्रेट बाथ रिचुअल पर्पस के लिए हमाम का ये सामने ग्रेट बाथ है। वेयर हाउसेस, वो लास्ट जो वेयर हाउसेस हैं वहाँ स्टॉक करते थे, फूड रखते थे, बिल्कुल हमने देखा जी। और नीचे जो उनका एस्टेज निजाम, ड्रेनेज सिस्टम, जो पत्थर नजर आ रहा है नीचे। और उसके अलावा 700 वेल्स मिले, 700 कुएं 10% में। सिर्फ बाकी क्यों नहीं किया? क्या सी प्लान है? बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जिससे दुश्वारी है। मिसाल के तौर थोड़ा डीप जाते पानी निकल आता है, साथ दरिया है, इसकी वजह से पानी एक बड़ी वजह है। और कोई वजह? और तो कुछ नहीं वजह। अच्छा, पानी आ जाता है तो लिहाजा गहराई में जा नहीं सकते। मिसाल के तौर पे तो नीचे जो है बहुत डीप है, तकरीबन 60-65 तक। अच्छा, ग्राउंड लेवल से नीचे, उससे 60-65 फुट नीचे। ठीक है, ग्राउंड लेवल से 60 से 65। ये वो पार्ट्स है जो अपर पार्ट्स इन्होंने खोले। मिसाल के तौर पे मैं एक सवाल आपसे पूछ लूं, सॉरी आपकी बात, यहाँ क्या होता था पहले उस समय? बुद्धिज्म वालों ने अपने पे 5000 साल पहले क्या होता था? 5000 साल ये हिस्सा को छोड़ के। हाँ, इसमें क्या था जिसपे इन्होंने ये बना दिया बाद में? ये तो बुद्धिज्म वालों ने एक बिल्डिंग देखी। हाँ, अब हो सकता है इसके नीचे इसी तरह मोहनजोदड़ो का कोई टेंपल हो। ठीक है, ठीक है, मोहनजोदड़ो का टेंपल है, उसी के ऊपर रिवील किया, हमें नहीं पता। हाँ, फाउंडेशन उनका लीजिए, बिल्कुल ठीक है, और उनके ऊपर उठाया कि बनाया, तो हमें नहीं पता। राइट, समझ ये तो मजहबी तौर पे उन्होंने कहा है मजहबी एरिया। मैं समझ गया। हाँ, ये जो सारा ये वहाँ कहाँ तक है? समझो तो उस साइड पे रोड है जी, ये घूम के किधर और इस साइड पे किधर तक है? ये रोड से इन साइड है, रोड बना हुआ है सेंटर। अच्छा, रोड के अंदर है। ये पीछे एक रोड है, अभी आपको शायद इतनी क्लियर नजर ना आए। ये सारा एरिया जो है ना, ये सब का सब मोहनजोदड़ो जो साइट है हिस्टोरिकल उसमें। और जो हम ईंटें या जो रिमेन्स देख रहे हैं, ये सिर्फ 10% के करीब खुदाई हो सकी है। उसमें उसकी बात की ये सारी सूरत हाल है जो हमारे सामने। कुछ उस साइड पे मुमकिन हुई, कुछ उस साइड पे मुमकिन हुई, जो बता रहे हैं लेबर कॉलोनी है, जहाँ से जो लाशें, जो या कहना चाहिए लाशें तो नहीं कहेंगे, स्केलेटन जो ढांचे नज़र मिले हमें वो वहाँ से थे। लेकिन बाकी क्यों नहीं हो सकी 90% वो ये कि आप देख सकते हैं ज़मीन जो है ना, ये बड़ी नम ज़मीन है और सफ़ेद है, सेमथोर से मुतासर है। वजह यह है कि थोड़ा सा भी गहरा करें इसको आप, तो उसमें से पानी निकल आता है। जब पानी निकल आएगा तो आप मज़ीद क्या खुदाई करेंगे? तो वो मुमकिन नहीं है इस वक्त, कम से कम इस वक्त तक मुमकिन नहीं हो पा रहा है। वरना ये ज़रूर किया जाता, वरना कोई तुक नहीं है कि यहाँ किया जाए, बीच में स्पेस छोड़ दी जाए, फिर उधर कर लिया जाए, फिर स्पेस छोड़ दी जाए, फिर उस साइड पे कर ली जाए। तो उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये है। ये सामने जो दूर नज़र आ रहा है, इसको जरा मैं फोकस, जिसमें हमें क्लास वाइज घर मिले, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, 12 to 15 फीट लॉन्ग वॉल, हर घर का अपना कुआं। मैं इस पे खड़ा हो सकता हूं? हर घर का अपना कुआं, अच्छा। असेंबली हॉल। और ये एक घर है जिसमें ये शेल्टर लगा हुआ है, देखिए ये जो दरख्त के साथ राइट साइड पर, जिसमें 2 वॉल्स हैं। आउटर पक्की है, इनर मड ब्रेक है, कोर्टयार्ड है कि कूल रहे, और कच्ची ईंट है, उसको शेल्टर दिया गया है। उसके साथ वेल प्रिजर्व ये थोड़ा सा ये, हाँ, ये घर के साथ ही बिल्कुल, ये आप हल्की सी दीवार देख रहे हैं इधर माउंट के साथ, ठीक है। ये वेल प्रिजर्व्ड है, जिसकी छत नहीं है, ये कंप्लीट है। और इस मलबे से एंड तक ये बाहर वाला सेक्शन, ये चीफ हाउस है। अच्छा। इसी तरह बहुत सारे घर है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। और मार्केट प्लेस है जहाँ नापतोल की चीजें मिली, जो तराजू वगैरह मिले हैं, वो एक बैलेंस इसके लिए स्टोन के वेट्स मिले। जी। और ये सामने आर्टिजन है,
ये आर्टिसन, यहाँ आपने एम्ब्रॉयडरी देखी, हैंडीक्राफ्ट हाँ, देखा, वो इस तरफ से अजरक निकली की है। जो पत्तियां वो इधर से निकली, सही 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 वो सही। लेबर कॉलोनी जहाँ पे बनाना, ये सामने ये लेबर कॉलोनी का जी एरिया है। इनके बनाना, ठीक है। 14 डेड बॉडियां, मैचनी का मुजस्समा, घर छोटे छोटे। ओके, वो यहाँ से सारी मिली है। जी, तो ये है। और मिलिट्री एरियाज अदर साइड पे है। अच्छा, वो अभी हम देखते हैं। और ये सामने पीछे दरिया से ये इसके सारा पीछे। फॉरेस्ट 90% दबा हुआ है। जो इसके आपने पूछा कि वो वो मोदाई क्यों नहीं होती, तो इसके नीचे आप सिमथोर देख रहे हैं ना, अब इससे अंदाजा करें कि इतना वाटर टेबल ऊंचा है कि वो सिमथोर निकल आता है। सही सही। और जैसे इसको इनके- खोदेंगे तो थोड़ा पानी- खोदे के पानी आएगा। यहाँ रात को भी विजिट किया जाता है? लाइट्स प्रॉपर होती हैं? जी जी, लाइट ये लगी हुई है ना, तो हाँ, ये होनी चाहिए रात को, तो बहुत प्यारा लगता है ये उसी वक्त किस लगी हुई थी? हाँ, उसी तरह से ये बात बारिश को बचाने के लिए लगाए, अच्छा, ताकि यहाँ बारिश से हाँ, हाँ। निकाले जाए, बारिश उधर दीवार हिट ना करे, इसको यहाँ ठीक से है। ये बाद में बनाया गया। हाँ। ठीक है ठीक है। ये बाद जो ऊपर का एक लेयर कच्चीन का शेलो ड्रैप जिसको हम कहते हैं, ठीक है। बकाया ये उनकी मैं ओरिजिनल्स समझ हैं, मैं ये समझ- सारे ओरिजिनल्स। जी जी जी। यहाँ सामने 3 प्लेटफॉर्म मिले और 12 पिलर्स का वो था। 12 पिलर से एक प्लेटफॉर्म 12 4 1 ठीक। वहाँ उनके सरबराह, उनके प्रीस्ट, उनके जो हाई कमान फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, गार्ड ऑफ ऑनर पेश करते थे। यहाँ उनका कोई भी, जैसे 1000 ईयर्स पहले साइड पे रिवर था, उनको प्रोटेक्शन करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिए जाए, वी डोंट जस्ट पिलर हॉल मिला और स्मॉल स्टोन बॉल यूजिंग 5 कैनन, जो आपने छोटे छोटे बॉल्स जो असलहा टाइप का आप समझ लें, जो जस्ट प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है। और उसके अलावा वॉच टावर्स भी मिले। ओके, वॉच टावर्स पर इससे अंदाजा है कि ये दरियाई साइड पे होता था, उनका प्रोटेक्शन के लिए भी ये एरिया था। ये सारा मोहनजोदड़ो है जी, आपको अब नजर आएगा यहाँ से बेहतर। ये जो रोड है, ये सामने रोड है, और इसके अंदर अंदर जितना भी एरिया है, ये आगे चल के भी आपको दरख्त से इधर भी रोड नजर आ रही होगी। ये पीछे रोड है, वो सारा का सारा जितना भी आपको ये एरिया नजर आ रही है मोहनजोदड़ो का एरिया, जिसको हम बात करें कि तकरीबन 10% के करीब इसकी खुदाई हुई है और एक्सकेवेशन हो सकी है। यहाँ से जो डेड बॉडीज़ हैं, 14 की तस्वीरें तो हमने वहाँ देखी, लेकिन कहते हैं कि कुछ जगहों पे 37, कुछ जगहों पे 70 के करीब बताया गया है, लेकिन 100 से कम ही है। अब जो जगह अभी तक खुदाई नहीं हुई है, वहाँ से नहीं मिल जाए बाद में, वो अलग बात है। लेकिन इस एरिया में, जिसकी आबादी तकरीबन इस सेटलमेंट की तकरीबन 30 से 50 हज़ार के करीब थी, तो सिर्फ इतनी सी बॉडीज़ मिली हैं। तो एक चीज़ ये समझ में आती है कि ऐन मुमकिन है कि यहाँ लोगों ने पहले ही अबेंडन कर दिया हो, सैलाब की वजह से और किसी वजह से, किसी हो सकता है जंग का ख़तरा हो, कुछ और वजूहात हो सकती हैं, तो अबेंडन करके चले गए। एक वजह ये अब तक ये समझ में आता है, जब तक कि हमें और कोई ऐसी जगह नज़र ना आए, कोई ग्रेवयार्ड भी हमें नहीं मिला, कोई जलाने की कोई ऐसी जगह हो जहाँ कोई जलाते हो, वो पता नहीं चला, क्या पता बहाते हों, उसके बारे में भी 100% श्योरिटी से नहीं कहा जा सकता। ये भी हो सकता है डेड बॉडीज़ जो वहाँ से मिली हैं, स्केलेटन्स, वो हो सकता है किसी ने कहीं और से जमा करके एक साइड पर रख दी हो, या वहीं वो रहते हों, उसमें इंजरीज भी नजर आती है। उसमें एक आध खवातीन भी, एक बच्चे के भी स्केलेटन है, बाकी अडल्ट्स हैं, तो बाकी जगहों से भी कुछ खवातीन और बाकी लोगों के मिले हैं। एक जैसे हड़प्पा और यहाँ से मिले सेम स्टैम्प, सेम कुछ और चीजें वहाँ पे भी मिला, यहाँ पे यहाँ भी पे भी मिला। मिला। ठीक है। वो एलिफेंट, राइनो, ये सारी स्टैम्प्स वहाँ पे भी मिली, यहाँ पे भी मिली। फिर इसको टेस्ट करवाया, अच्छा, उसमें आइडेंटिफाई हुआ तकरीबन सितंबर 1924 में, ताकि ये 2500 BC का हिस्सा है। राउंड अबाउट 4.5 से 5,000 साल। आसादी कदीमा ने टीम ढूंढ के क्या निकाली, बात है जो जी। कम से कम 4.5 से 5,000 साल है। जो दुनिया का पहला सिविल सिस्टम आज यहाँ तक से नहीं बना सके। वॉशरूम बना हुआ है, उसका वेस्टेज लाइन यहाँ से 2 फीट डीप, मोर डीप। ये वॉशरूम है, और इसके फिर ये ड्रेन ड्रेनेज और ड्रेन और ड्रेन, जो इसकी ये ड्रेनेज है सही। और ये यहाँ से आके नीचे जाती जा रही है, ये जो इधर से आई है, ये जा रही है ड्रेनेज लाइन, फिर आगे और नीचे हो जाती है, उससे आगे और नीचे। ये प्रॉपर एक वेस्टेज का निजाम है। हमारे सब कॉन्टिनेंट में अब भी एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिनके घरों में वॉशरूम्स है ही नहीं। ड्रेनेज तो आप छोड़ दें, निजाम तो आप छोड़ ही दें। और ये आप देखें 4,500 से 5,000 साल पुराना जो आपका सारा निज़ाम है, वो कितना वेल एडवांस था, कितने तरीके से सीधी ऐसे ही नहीं है हैपहैज़र्डली ज़िग-ज़ैग चल रही हो या बस बेतुके अंदाज में, तरीके से सारा बना हुआ है। और जो मुझे एक और चीज़ भी मैं नोट कर रहा हूँ, सूरज इस साइड से है ना, अब ये आप देखें सूरज की, और ये जो गलियाँ हैं ज़्यादा सूरज की डायरेक्शन में यूँ मुझे नज़र आ रही हैं, तो उसका भी यकीनन रोशनी का इंतज़ाम का भी ख्याल किया गया होगा। ये गलियाँ हैं, ये पिलर्स,
इधर इनवे, उधर आउटवे। ये साथ में रूम्स हैं, यहाँ तो ये वेटिंग रूम्स है, यहाँ चेंजिंग रूम्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेड बार है। ठीक है, और ये भी रूम होगा इस तरफ। हाँ ठीक है, और ये एग्जिट एक एंट्रेंस, 2 दरवाजे हैं इसके। ये ग्रेट बाथ के एरिया में हम दाखिल हुए। तकरीबन ये 3 लेयर्स है सर। और ये पिलर्स कितने हैं जी? ये तक हमने काउंट नहीं करे, अच्छा, लेकिन कई भी भारत पिलर्स हैं ये प्रॉपर। पिलर्स हैं, काउंट नहीं देखिए, करे। ये 29 छत कायम होगी। 29-30 सारे होंगे। पिलर्स हैं। ये देखिए जी, स्विमिंग पूल है इनका। आप इमेजिन करें, इतना पक्का। यार मैं फिर बार बार ये कहता हूँ, हम कैसे जालिम लोग हैं, इतने बड़े खजाने पे बैठे हुए हैं। और आप कह सकते हैं 1% लोगों को शायद दुनिया में कोई खास पता हो। ये तो इस तरह की साइट है, इतनी जबरदस्त साइट है कि सिर्फ इस साइट के लिए स्पेशली टिकट बुक करा के सिर्फ इधर आए और लोग वापस चले जाएं। ये भी मैं पूरे यकीन से कह सकते हैं, हो सकता है अगर हम प्रॉपरली इसको फैला सकें दुनिया का, जिसको ये देखिए, चेक तो करें आप, ये कितनी जबरदस्त बेहतरीन रिमेन्स हैं। इससे बहुत छोटी छोटी और कम पुरानी आधी तारीख रखने वाली साइट्स हैं दुनिया में, जिसको लोग बेच रहे हैं बड़े बेहतरीन अंदाज में। तो ये सर, स्कूल इसके बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, ये 39 फीट लेंथ है, 23 फीट विड्थ है, 8 फीट डेप्थ है। प्रॉपर्ली वो कुआं है, वो साथ में राइट हैंड वाला। अच्छा, वो कुआं है, कुएं से अंडरग्राउंड पानी फिल किया। हाँ, और वेस्टेज करने के लिए आउटलेट आज देखते हुए आ जाए, इधर से इन किया, उधर से आउट किया, जितने देर भी यूज सर। ये हमारी पाकिस्तान भर की जितनी भी कैंट बोर्ड है, म्यूनिसिपल कमेटी के लोग हैं, उनको लाके ओरिएंट करें ताकि हमारे शहरों का भी कुछ बेहतर आना। सर ये आउटलेट है। अच्छा, स्टिल एक्टिव। ये जो लास्ट 2020 में 750 मिलीमीटर बारिश हुआ, अच्छा, यही चैनल था जो फॉल था। ओके, यहाँ से पानी इधर से जाएगा। ये साथ में होल है, प्रॉपर्ली इसी तरह होल वहाँ, जिस तरह से यहाँ होल है, ये नीचे इस तरह से यहाँ भी होल मौजूद है। मैं यहाँ स्टैंड हुआ हूँ, ये मेरे और ये सारा ड्रेनेज का सिस्टम, ये सारा जो है ये ड्रेनेज का है। ये ड्रेनेज सिस्टम नीचे, ये वुडन बीम कवर्ड, ये साइंस देख रहे हैं, ये देखें, यहाँ ये शतीर लगते होंगे कवर करने के लिए। एक इधर है, एक और आपके सामने इस तरह से इस तरफ नीचे की तरफ है। 3 ये हैं, 3 अपोजिट में, और वो कार्बन रूफ, एक ये दूसरा और ये तीसरा, और इसके सामने दूसरा तो प्रॉपर वो कार्बन रूफ सर, जो डॉट वाली छत, और आर्च के लिए। अल्लाह अकबर। आप इनकी सोच देखें ना, जिन लोगों ने ये बनाया है, क्या क्या चीजें निटी-ग्रिटी सोची गई हैं और किस तरह बनाते गए। आर्किटेक्चर इनके जो उस वक्त का है कितना एडवांस है, आर्किटेक्ट्स क्या इंफॉर्मेशन रखते होंगे। और ये सारा, ये जो आपको नजर आ रहा है, ये कवर्ड है, ये सारा ये ड्रेनेज के लिए। ये फिर पानी यहाँ से ये बाहर चला जाएगा, ये दरिया की तरफ, ये नीचे नदी नालों की तरफ चला जाएगा। ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी ने थोड़ा सा गढ़ा बना लिया और कुछ नहाने का बंदोबस्त कर लिया। प्रॉपर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, एक नहीं 2 तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, और फिर सीढ़ियों के भी लेयर्स हैं। एक इस तरह से इस तरफ सीढ़ियाँ जा रही हैं, फिर उस तरफ से सीढ़ियाँ जा रही हैं, फिर वहाँ से मजीद नीचे। आपको एडिशन करना चाहूंगा कि हमें नहीं पता, ये एक लेयर, दूसरा लेयर और तीसरा लेयर चिल्ड्रंस बच्चे पहले यूज करते थे, हमें नहीं पता। निशान दिया गया है 3 फीट, चाहे 6 फीट और 1 फीट और ऊपर है, 8 फीट, यहाँ से 8 फीट है, 8 फीट पूरी गहराई और प्रॉपर्ली अगर इससे अगर अंदाजा करें ये 8 फीट है, तो 8 फीट से ऊंचे लोग नहीं है। उसकी बॉडी हमारी तरह है, हाई है, ये 5 से 6 फीट के अंदर जा रहे हैं कुएं की तरफ। अच्छा, जो कुएं की आइडेंटिफिकेशन हुई भी है कि कहाँ से इस पूल को भरा जाता था। ठीक ठीक। और ये 700 में से एक कुआं है जिसमें 2 रिंग्स हैं, अंदर वाला रिंग और बाहर वाला रिंग। पहली बात, ये रूम के अंदर है, जस्ट हीट से। दूसरा, ये बंदा भरने वाला इधर ना जाए, उनका एंट्रेंस यहाँ रखा। इस रिंग को खोला, ये कुएं की अलग एंट्रेंस है भरने के लिए। और इधर से इन हुए, जैसे 50 फीट 60 फीट गहरा है, 1 फीट का फासला देकर दूसरी रिंग बनाई, तो अंदर से उठाया, बाहर में पानी फेंका, बाहर से कैनाल सिस्टम के जरिए स्विमिंग पूल में डाला। जैसे आपने वो देखा कैनाल सिस्टम आउटलेट, तो इसी तरह अंदर आने के लिए पानी था, उस तरह से यहाँ से पानी निकाला। प्रॉपर एक कैनाल सिस्टम में छोटी सी बना हुआ है रास्ता पानी का, उससे उधर से पूल की तरफ चला गया। जो ये कमरे बने हुए, ये है, इस तरफ है, उस तरफ है। इसके ग्रेट बाथ जो एरिया है, तो मुमकिन है चेंजिंग रूम हो, वेटिंग एरियाज हो, या और भी कोई पर्पस हो सकता है, कोई लॉन्ड्री हो, हमें एग्जैक्टली नहीं पता। और चीज एडिशन करी कि बिल्डिंग्स कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं बनाई। ठीक है, ये बिल्डिंग पीछे करी, ये बिल्डिंग आगे बढ़ाई। ये बिल्डिंग का मार्क चेंज है कि नॉर्थ से हवा आ जाए, इस दीवार में टकरा जाए,
आगे पीछे फैल जाए, साउथ से आ जाए तो इस प्रॉब्लम इस वाले में, इसी तरह ईस्ट और वेस्ट। तो उनका ख्याल था कि हमारे जो घर है वो एयर कंडीशन से कम नहीं होने चाहिए। ओके, वो और दीवारें कितनी मोटी हैं, वही गर्मी सर्दी को कम से रोकती है। कम, वो अलग चीज, वो अलग चीज, लेकिन हवा की डायरेक्शन, बिल्कुल। ये सारा प्रॉपर्टी प्लान सिटी। और ये देखिए सर, ये 8 फीट की थिकनेस वॉल है वो सामने। ओहो हो, ये दीवार है। हाँ, ये 8 फीट की ये आप थिकनेस वॉल है, 6 फीट की वॉल 8 है। फुट चौड़ी दीवार है, ये सारी ईंट है, ये सारी ईंट है, ये कच्चा कुछ नहीं है इसके अंदर। और सर एक चीज मुझे बताएं, ये जो ऊपर नजर आ रहा है ये क्या चीज है? ये हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं, हाँ जी, उन्होंने एक क्ले ब्रिक लगाया ठीक है, ताकि बारिश से, महफूज लोगों से, है। हीट से ओके, बचा मैं जाए। समझ गया। और एक एक्स्ट्रा एडिशन जिसमें प्लास्टर करवाया, ये जो इसमें छिलका लगा हुआ है ईंट वाला, ये ठीक है, ये वाला ठीक प्लास्टर करवाया था। ये कोटिंग, जिसे एक उसको कोटिंग कोटिंग सी आप समझ लें, तकरीबन 6 इंच का क्ले और कुछ इसमें और नेचुरल ऑर्गेनिक मटेरियल है, जिसकी मदद से इन्होंने इसको कोटिंग प्रोवाइड किया ताकि दीवारें ऊपर से और कवर्ड रहे और पानी बहुत ज्यादा अंदर ना जाए। ये वाइट स्ट्रीट ड्रेनेज सिस्टम के साथ ढका हुआ, ये गली है सारी, और देखिए आप प्रॉपर्ली खुली। ये देखिए सर, कोई Properly गिरता जाओ इसका है। बिल्डिंग नहीं है, कोई गिरता जाओ बिल्डिंग नहीं है। आप इसकी अलाइनमेंट देखें, सीधी बिल्कुल बेहतरीन, और इंक्रोचमेंट कोई नहीं है। ये 6 फीट का एंट्रेंस थिकनेस वॉल है, इधर से इन हुए, उधर से आउट है, प्रॉपर्ली तरतीब के साथ। ये देखिए लोड बेरिंग, मेन चीज है ये लोड बेरिंग। हमारा फाउंडेशन हाँ, ऊपर से नीचे से जरा चौड़ा है, ऊपर से आके 4 फीट हो जाएगा, 4 फुट के 5 करीब फीट ये कम हो जाएगा। ठीक है, 10 फीट की कॉरिडोर डाल के 4 फीट की वॉल। मैं हकीकत में अपने आप को बहुत लकी समझ रहा हूँ कि आई हैव बीन एबल टू विजिट दिस साइट एंड अपने आप को थोड़ा सा आप कह सकते हैं तारीख का हिस्सा भी बंदा समझता है, और बड़ा कहना चाहिए हिस्टोरिकल एविडेंस है जो कि आपके सामने यहाँ आके नज़र आता है कि कितनी रिच सिविलाइजेशन है जिस एरियाज़ में हम रहते हैं। पूरी इंडस सिविलाइजेशन, जिसमें पंजाब की इंडस के साथ साथ रहते हुए एरियाज़ भी हैं, सिंध के भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा के भी एरियाज़ आ जाते हैं। आपको पता है जो सवाबी वाली साइड से भी आपको बहुत सारे हिस्टोरिकल साइट्स मिली हैं। तो हम काश के इन चीज़ों को प्रॉपरली कर सकें, और इस विरसे पे फ़ख्र भी करना चाहिए हम सबको कि हम कितनी रिच हिस्ट्री का हिस्सा हैं। ये कोई आज से 100, 150, 500, 1000 साल पुराने बने हुए इलाके नहीं हैं। हमारे तो शहर ही 250, 1000 साल पुराने शहर हमारे हैं, और ये तो फिर 5000 के करीब पुराना एक एरिया है। ये जी व्यूअर्स सीढ़ियाँ आ रही हैं ग्रेट बाथ के एरिया को नीचे इस तरफ आने के लिए। हाँ जी, आप क्या बता रहे थे जी? ये फूड स्टोरेज है जहाँ से हमें गंदम के दाने मिले इसी एरिया। अच्छा, ये जी अनाज रखने का इनके स्टोर्स थे, या डिपो कहते हैं आप। यहाँ से गंदम मिली जो मैंने आपको ऊपर दिखाई थी काले रंग की। तो यहाँ भी प्रॉपर देखिए रास्ते बने हुए हैं और दीवारें हैं। और एवरेज चौड़ाई कितनी है दीवारों की जी इधर? कम से कम 2.5 से 3 फुट। 2.5 से 3 फुट। ये कम से कम। ये देखिए आपके सामने, ये देखिए 2.5 से 3 फुट, ये तकरीबन 2.5 फुट है। ये कम से कम दीवार इतनी है। हाँ। ये जो दीवार आपको नजर आ रही है, फिर ये मोटी है। ये कोई ड्रेनेज आ रही है या ये क्या है? ये प्रॉपर्ली स्पेस है। हाँ, जैसे कोई फासला है, उसका वेस्टेज भी लाइन है इसके नीचे। वेस्टेज लाइन भी है और हवा के लिए भी होगा। और ये कुएं की खास बात जो आप बता रहे थे कि ओवल शेप में है ना, इसकी भी कोई खास वजह होगी? खास वजह है, आप आ जाए, आप देखें, पहले अपनी आंख से देखें। बेसिकली ये एक ही ओवल शेप बना है। हमारे भाई ने मुख्तलिफ रीजन बताए। अगर इसको गोल बनाते हैं तो वहां भी जगह ज्यादा लेता, वहां आगे ग्रेट बाथ है, इधर गली है, ड्रेनेज सिस्टम है, तो उसको उन्होंने ओवल कर दिया। और दूसरी रीजन जो पॉसिबल हो सकती है वो ये कि यूनिक करने के लिए, को डिफरेंट करने के लिए, एक नया एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी ये हो सकता वॉशरूम्स हैं एल शेप में, अंदर नहाने के लिए जाए तो बाहर वाला ना देख सकते। है। किस तरफ? ये वाला? ये दोनों ये हैं। वाला? ये राइट हैंड पे जाए, राइट हैंड पे। ओके, लाइन में ये दो ही पीछे। ये देखें यहाँ से एंटर हुए, ये वॉशरूम है, और यहाँ से इधर अंदर आए और फिर ये करके वॉशरूम है, ये आप चेक करें। और शफकत भाई, एबटाबाद में ना कुछ चश्मे हैं, उन चश्मों के साथ पहाड़ों में उन्होंने बनाए हुए हैं ना वॉशरूम नहाने के लिए, चश्मों के पानी से ही वॉशरूम चलता है। उसमें एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट है, दरवाजे नहीं होते बाहर, ये ड्रेनेज की ये और ये वो और ये देखिए ये पानी यहाँ से निकलेगा बाहर, ये अंदर से। तो ये कितनी फुट होगी? अगेन कि 4 फुट जितनी चौड़ी दीवार है तकरीबन। 4 फीट 5 फीट थिकनेस। सही। यहाँ हमें 10 मटके मिले। मुसाफिर इस गली से आया, राहगीर इस गली से आया, इस गली से आया, उसको प्यास लगे तो इस कुएं से भर के उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ भर के रखते थे मटके। यहाँ से पानी पिया, आधा गिलास भी बच जाए, होल में गिरा के वेस्टेज में गिराते थे, बाहर कीचड़ नहीं करनी है। और उसी पानी को यूटिलाइज करने के लिए आगे जाके दौड़ डाला कि पानी का टकरा, एक टकरा दूसरा टकरा आगे स्लो चला जाए। तो उस पे कोई ऐसी चीज हो जैसे टूटे फूटे बर्तन ब्रोकन है वहाँ स्टैंड हो जाए, इजी हम उठा सकते हैं। तो सफाई का निजाम पानी को तोड़ा और हद लिहाज से। क्या बात है जी, वेस्ट कलेक्शन भी साथ साथ हो रही है। ये एक और चीज जो अहम चीज है,
आज हम कॉलम्स डालते हैं, आरसीसी ये डीपीसी डालते हैं सरिया डालने के लिए, विदाउट सरिया, ईंट का कॉलम है। ये दीवार में थोड़े थोड़े फासले पे ईंट के कॉलम्स बने हुए हैं। ये था मोहनजोदड़ो की साइड सर, एक साइड। ये है जी कौन सा एरिया? एसडी एरिया, लेकिन ये एडमिन ब्लॉक था। ठीक ठीक। ये जो जिस साइड से हम आए हैं वो उधर है, ये रास्ता हम लेते हुए अब हम एक और साइड की तरफ जा रहे हैं। ये क्या लगता है? ये हमने बटरेस दिया था, बटरेस इसको सपोर्ट दिया। अच्छा, ये दीवार को सपोर्ट दिया, ये ओरिजिनल कैसा नहीं, ये उन्होंने सपोर्ट दिए ऊपर वाले पे जो वो गिर रही है ना, हाँ जी, उसको सपोर्ट देने के लिए। और अच्छी बात ये है जो इन्होंने सपोर्ट वगैरह दिए ज्यादातर ये उसी अंदाज में कि ज्यादा फील ना हो के बाद में बहुत कुछ हुआ है। लेकिन ये जो बिल्डिंग है सारी, ये जो सफेद हुई हुई दीवारें, ये नमके आते हैं सारी जो जमीन से निकल आती है। ये साइट प्लान है मोहनजोदड़ो है। ये हमारा तकरीबन 4-5 साइट है। ये आर्टिजन एरिया भी, ये एरिया जो आपने आपको ऊपर से आपसे शेयर किया, ये सैटरडेल एरिया जो आपने गवर्न एरिया जो ऊपर आपने देखा, साथ में उसके साथ जो है ग्रेट बात है, ये डीके जिसमें आप घूम रहे हैं, एबीसी सेक्शन से ये मीर एरिया दूर है। ये थोड़ा सा पूरा नक्शा किया गया कि भाई ये कौन सा एरिया? ये पूरी सिटी का मार्केशन है। मिसाल के तौर पे ये देखो, हम कहाँ गए अभी? हम आपको पहले यहाँ गए जो ग्रेट बात था, जिस एरियाज में ये था ग्रेट बात, और ये छोटा सा ग्रेट बात है, फिर निकले फिर इस एरियाज में आए। ठीक है। और अभी हम जहाँ खड़े हैं मैं आपको ये दिखाऊं, यहाँ से आए, ये इशारा है, ये अभी हम निकलेंगे यहाँ से। ठीक है। ये सीढ़ियाँ रिस्टोर की गई है, लेकिन ये थी ना सीढ़ियाँ? हाँ सीढ़ियाँ थी लेकिन ऐसी इस तरह से बनी हुई थी। और ये क्या लगता है जी? प्रॉपर्ली छोटे छोटे ना, ये पानी के लिए है। ये देखिए, आज मैं आपको बताऊं, यहाँ हमें मटके मिली, जैसे हमने वहाँ पर दिखाया जब मटके रखे जाते थे, ये प्रॉपर्ली उनका वेस्टेज निजाम होता था। ठीक। और यहाँ वो छोटे छोटे स्टॉल्स, जैसे आज हम टेबल लगाते हैं, ये छोटे छोटे स्टॉल्स हैं। ठीक ठीक। कमर्शियल पर्पस के लिए कुछ भी आप बाजार सभी कहते हैं आप। ये बाजार, ये फर्स्ट कमर्शियल है। और ये वही है, ये बीच में इस तरह से ये हमने बाद में लगाया चलने के लिए, बस ये ताकि चलने के लिए अगर बारिश हो जाए, कीचड़ हो तो इस पे वेव पे चला जाए। ठीक है। ठीक। तो ये है छोटा सा मोहनजोदड़ो का साइट। ये छोटा सा नहीं है सर, बहुत बड़ा है। जो आपने देखा है फिलहाल तो मैं छोटा सा उस सेंस में कह रहा हूँ जो उसकी अहमियत है ना, हाँ, मैं जो उसकी कीमत है जैसे कहना चाहिए, वो बहुत ज्यादा है। अभी सिर्फ 30% ये बल्कि 10%, 30% ज्यादा बहुत है। ये भी कोई पानी वानी के लिए पानी कुछ के स्टोरेज है, और ड्रेनेज वगैरह भी नजर आ रही है ऊपर से। वेस्टेज वो ड्रेनेज सिस्टम है। ये फ्लोर के ऊपर आ गए हम लोग, ये अच्छा, क्योंकि वो बहुत डीप है, नीचे है। जो हम अभी चल रहे थे उस साइड पे जा रहे थे, उस साइड पे जा रहे थे, हम एग्जिट करेंगे यहाँ से। ठीक है। ये लेकिन ये फ्लोर के ऊपर ड्रेनेज सिस्टम, ये पूरा ड्रेनेज सिस्टम है। ये भी गली, एक मेन गली है। प्रॉपर्ली ये देखिए, बिल्कुल ड्रेनेज सिस्टम साथ है। यहाँ भी एक कुआं नजर आ रहा है। हर घर का अपना कुआं, हर घर का जो एक कुआं है, तो एक कुआं आपको ये सामने भी नजर आ रहा है। और साथ छोटा कमरा, बड़ा कमरा, कोर्टयार्ड। और ये किन लोगों के रहने के लिए था इलाका? मोहनजोदड़ो की उनके हाई कमान यहाँ रहते थे। हम आए थे उस साइड से, हम उसके उस साइड से आए। स्तूपा वो सामने आपको नजर आ रहा है। और ये रिहायशी इलाका है। अब यहाँ अब वो जो कुएं आपको मैंने दिखाए, वो आपके पाँव के नीचे, इट मींस इसके ऊपर भी कुछ होंगे। जो बाहर बादशाह का मुजस्समा है, उन्हीं का फ्लावर का टुकड़ा, जो मिस्र में एक बैड पड़ा हुआ है उसका, बादशाह का। हाँ, म्यूजियम में देखा है मैंने। उनमें फ्लावर का टुकड़ा उसका लगा हुआ है उसमें। वैसा यहाँ भी है, वो बादशाह का मुजस्समा, उनका फ्लावर का टुकड़ा। अच्छा, सेम टाइप का है वो, सेम प्रोफाइल। और टाइम भी इतना डिफरेंस नहीं है ना, वो भी तकरीबन 4,500, ये भी तकरीबन 4,500। ये आपस में दुनिया की 3 तहजीबें इकट्ठे होती थी, चौथा इसके बाद है, वो है मेसोपोटामिया, इराक, हाँ जी, मिस्र, मोहनजोदड़ो, और चौथा जो कोई सिविलाइजेशन है वो चाइना की येलो सिविलाइजेशन। ओके। ये 4 इकट्ठे होती थी, आपस में एक्सचेंज होता था, व्यापार होता था, ट्रेड होता था। और यहाँ ये बात जो हो रही थी, जो बकायदा इसमें आप देखते हैं खत बना हुआ है, जो अच्छे नहीं है, और किस तरह से कपड़े हैं, प्रॉपर उस पर डिजाइन हुए हैं। तो 5,000 साल प्रॉपर एक। ये था छोटा सा सोवेनियर शॉप, थोड़ा सा समझाने के लिए। हाँ जी, हिस्ट्री से हम वापस आ गए। 4,500 साल पुराने ज़माने से निकल के हम वापस नवंबर एंड 2024 में आ गए। और ये पीछे एक सवेरियर शॉप थी जिसमें से हम ये चीज़ें देख रहे थे, और कुछ चीज़ें हमने ली हैं अपनी यादगार के तौर पे। तो आप जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आई विल इंसिस्ट यू, ये जगह इतनी कीमती, इतनी तारीखी, इतनी देखने से लायक लगती है कि आप
स्पेशली भी सिर्फ इस साइड के लिए आए हैं अपने शहर से तो भी आ सकते हैं। इतनी इसकी अहमियत है, इतनी इसकी कहना चाहिए। अगर कोई इंटरनेशनल किसी भी स्टैंडर्ड से हम इसको परखें, हिस्ट्री को आर्कियोलॉजिकली अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखें तो इतनी ही इसकी इंपॉर्टेंस है जो मैं इस वक्त आपको एम्फसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ जी व्यूअर्स एक इंडस वैली सोवेनियर शॉप मोहनजोदड़ो बनी हुई है। शॉप का एक क्विक सा विजिट कर लेते हैं कि यहाँ क्या क्या मिलता है। यहाँ के जो लोकल हैंडीक्राफ्ट्स हैं वो भी आपको मिलेंगी, कपड़े और जो पुराने इनके जो आसार मिले हैं यहाँ से उसकी रेप्लिकास भी आपको मिलेंगे। ये जिस तरह से आपको स्टूपा और उसके आसपास के एरिया का स्टैम्प्स हैं, लेटेस्ट जो आजकल यूज़ होने वाले कार्पेट्स हैं, टोपियाँ हैं, ये जो जिस तरह का इस पर काम हुआ है ब्लू कलर। और ये ब्लू काम शफकत भाई मुल्तान में भी है और ये आपको टर्की में बहुत मिलता है। ब्लू मॉस्क जो है ना, जो सुल्तान अहमद मॉस्क बुनियादी जो सबसे मशहूर मॉस्क है वहाँ, उसको ब्लू मॉस्क कहते हैं इसलिए कि उसमें ब्लू टाइल्स लगे हैं। ये जी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, कार्ट है जो टूरिस्ट साइट्स पर नॉर्मली होती है और ये फंक्शनल है, बड़ी अच्छी बात ये है। पाकिस्तान पोस्ट का भी ऑफिस है और ये फिल्टर्ड प्लांट है, पानी पीने का साफ फिल्टर। छोटी मस्जिद भी है। आई बिलीव कि आपको ये डिटेल्ड वीडियो अच्छी लगी होगी। एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं कि ऐन मुमकिन है कि कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन जो शेयर हुई या गाइड्स होते हैं अपनी तौर पे कोशिश करते हैं कि इतनी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हो, लेकिन कई दफ़ा कुछ चीज़ें ऊँच नीच भी हो सकती है, कभी सालों में, कभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में कि कौन सी चीज़ क्या है, कहाँ है, तो उसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा। और अगर बिल्कुल कहीं से क्रॉस चेक करना चाहें आपका पूरा राइट है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी बहुत हद तक उसी के अराउंड ही चीज़ें थी कि किस वक्त क्या चीज़ें तामीर हुई, किस मकसद के लिए तामीर हुई और कितने मराहिल में तामीर हुई, किस टाइप का मटीरियल यूज़ हुआ और तमाम चीज़ें। तो अपना ख्याल रखिए। मोहनजोदड़ो, लाड़काना, सिंध, पाकिस्तान से इजाज़त चाहता हूँ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।